क्या हो अगर आपको सूरज दिखना बंद हो जाए? इसके पीछे दो ही कारण हैं। या तो आप अंधे हैं और या फिर कोई चीज आपको सूरज देखने से रोक रही है। इसका मतलब या तो वह बादलों का घना झुंड है और या तो न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो चुकी है। अब ये न्यूक्लियर विंटर क्या है? न्यूक्लियर विंटर परमाणु युद्ध के बाद का एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमें कई महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता है। वहीं धरती का तापमान शून्य तक चला जाता है। जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वह दुनिया भर में अपना दबदबा बना लेते हैं। परमाणु बम पल भर में धरती के किसी भी कोने को तबाह कर सकता है। नवंबर 1983 में कुछ अमेरिकन और रशियन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर युद्ध के बाद होने वाले घातक परिणाम के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ तक उस रिसर्च में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन भी शामिल थे। उन्होंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि परमाणु युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों ने उस पीरियड को न्यूक्लियर विंटर का नाम दे दिया। अमेरिका ने आज से 75 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। इस घातक युद्ध का दर्द जापान आज भी झेलता है। वहाँ के लोग तरह तरह की बीमारी से संक्रमण हैं, जबकि हजारों बच्चे जन्म के दौरान ही शारीरिक परेशानियों से पैदा होते हैं। वर्तमान आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में 13,500 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आज पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है। वहीं कुछ देश इस वक्त का फायदा उठाकर महाशक्ति बनना चाहते हैं और जिस तरह ये हालात आज हैं उनसे यही साबित होता है कि कुछ समय बाद परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। वैसे भी धरती कोई कम पॉल्यूटेड व कई प्राकृतिक व मानविक आपदाओं से झेल रही है। ऐसे में परमाणु युद्ध होना किसी शराब से कम नहीं। परमाणु युद्ध से किसी एक या दो देश को नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ही इसके चपेट में आएगी। इसका परिणाम कितना विनाशकारी होगा वह हम शब्दों में ही बयान नहीं कर सकते। परमाणु युद्ध से सिर्फ इंसानों या जानवरों को ही खतरा नहीं, बल्कि प्रकृति भी इसके चपेट में आएगी। परमाणु युद्ध के दौरान निकला हुआ धुआं और राख व धूल धरती के एटमॉस्फेयर को घेर लेगी। वहीं हमें कई सालों तक सूरज देखने को नहीं मिलेगा और सूरज की किरणें धरती तक ना पहुंचने के कारण धरती पर बचा कुचा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। धरती का तापमान शून्य तक पहुंच सकता है। वह कई जरूरी प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस का ही विनाश हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई देश यह समझने को राजी नहीं है। उन्हें भली भांति यह मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को महाशक्ति घोषित करने व दुनिया पर अपना दबदबा बनाने में कोई देश पीछे नहीं है। जिस जगह पर भी परमाणु बम गिरता है उस जगह का तापमान कई हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। परमाणु बम गिरने पर उस जगह पर कई मीटर का गड्ढा भी हो जाता है। वह घातक रेडिएशन कई स्क्वायर मील तक पहुंच जाती है। ऐसे में इंसानी शरीर का क्या परिणाम होगा यह हम भली भांति जानते हैं। हमें यह पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। जिस जगह पर परमाणु युद्ध होगा वह जगह पूरी तरह से रेडियोएक्टिव शिकार हो जाएगी। परमाणु हमले में सबसे घातक होती हैं उससे निकलने वाली रेडिएशन। परमाणु बम से निकली हुई रेडिएशन को आयनाइजिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इस रेडिएशन से गामा किरणें निकलती हैं। यह रेडिएशन शरीर के जिस भी हिस्से में पड़ती है उस हिस्से की आंतरिक संरचना में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इंसान का शरीर जलना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर कुछ लोग बच भी गए तो उनके लिए मौत ही स्वर्ग था, क्योंकि बचने के बाद भी उनके कुछ रेडिएशन का असर कई सालों तक दिखाई देगा। वहीं उनकी आने वाली पीढ़ी शारीरिक परेशानियों से गुजरना होगा। यह रेडिएशन उस हर चीज को नुकसान पहुंचाएगी जो चीज इसके चपेट में आएगी। ऐसे में यह पीने के पानी को भी दूषित कर देगी। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उस पानी को पिए तो उसकी मौत वहीं हो सकती है। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं? रशिया 6,850 परमाणु हथियार, यूएसए 6,450 परमाणु हथियार, चाइना 290 परमाणु हथियार, नॉर्थ कोरिया 20 से 30 परमाणु हथियार, भारत 130 से 140 परमाणु हथियार, पाकिस्तान 150 से 160 परमाणु हथियार। वाकई में अब आपको परमाणु युद्ध से होने वाले खतरे का अंदाजा लग गया होगा। हम सबको यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया पर आपदा आ जाएगी।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।